नमस्कार। चलिए आज हमारे शरीर के अंदर मौजूद उस सबसे कमाल के सबसे जरूरी इंजन यानी मानव हृदय की दुनिया को समझते हैं। तो इस सफर को शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल कि आखिर एक इंसान की जिंदगी को पावर देने के लिए क्या चाहिए। इसका जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे सीने के अंदर ही धड़क रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे दिल की। ये हमारे शरीर का वो पावर हाउस है, वो अथक इंजन है जो कभी छुट्टी नहीं लेता, कभी थकता नहीं, बस चलता रहता है। और कमाल की बात यह है कि ये पावर हाउस हमारी मुट्ठी के बराबर का है। इसका वजन भी बस 250 से 350 ग्राम के बीच होता है। सोचिए, इतनी छोटी सी चीज दिन रात बिना रुके हमारे पूरे शरीर में खून को पंप करती है ताकि हम जिंदा रह सकें। वाकई में कमाल है। तो सवाल ये है कि ये पंप, ये इंजन आखिर काम कैसे करता है। इसे समझने के लिए हमें पहले इसके ब्लूप्रिंट को, मतलब इसकी बनावट को समझना होगा। देखिए, हमारे दिल में 4 कमरे यानी चैम्बर्स होते हैं। दाया आलिंद और दाया निलय, ये दोनों शरीर से आए बिना ऑक्सीजन वाले खून को संभालते हैं। और बाया आलिंद और बाया निलय, ये फेफड़ों से आए ताजे ऑक्सीजन से भरे खून को देखते हैं। और हाँ, एक मजेदार बात, इन चारों में सबसे मजबूत होता है बाया निलय। क्यों? क्योंकि उसी को तो जोर लगाकर खून पूरे शरीर में भेजना होता है। अच्छा, अब इन दोनों हिस्सों को यानी साफ और गंदे खून को अलग रखने का काम करती है एक दीवार, जिसे सेप्टम कहते हैं। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसी की वजह से हमारा सिस्टम एकदम परफेक्ट तरीके से काम करता है और दोनों तरह का खून आपस में मिक्स नहीं होता। अब बात करते हैं उन पाइपलाइनों की जिनसे खून आता जाता है। ये हैं धमनियां और शिराएं। इन्हें याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। धमनियां जो खून को दिल से दूर ले जाती हैं और शिराएं वो हैं जो खून को वापस दिल की ओर लेकर आती हैं। सिंपल है ना? हमारे दिल के अंदर कुछ एक तरफा दरवाजे भी हैं जिन्हें हम वॉल्व कहते हैं। इनका काम बहुत जरूरी है। ये पक्का करते हैं कि खून हमेशा एक ही दिशा में बहे, मतलब आगे की ओर, और कभी भी वापस पीछे ना जाए। ये ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करते हैं। तो ठीक है, अब जब हम दिल का नक्शा समझ चुके हैं तो चलिए खून की इस शानदार यात्रा पर निकलते हैं। देखते हैं कि खून की एक बूंद दिल, फेफड़ों और पूरे शरीर का चक्कर कैसे लगाती है। चलिए एक ब्लड सेल का पीछा करते हैं। तो सबसे पहले बिना ऑक्सीजन वाला खून शरीर से दाएं आलिंद में आता है। वहां से ये दाएं निलय में जाता है, जो इसे फेफड़ों में भेज देता है ऑक्सीजन लेने के लिए। अब फेफड़ों से ताज़ा होकर ये खून बाएं आलिंद में लौटता है, फिर बाएं निलय में जाता है और फिर बूम, वहां से इसे पूरे शरीर में पंप कर दिया जाता है। और इसी पूरी प्रक्रिया को कहते हैं डबल सर्कुलेशन या दोहरा परिसंचरण। इसे डबल क्यों कहते हैं? क्योंकि खून को अपना एक पूरा चक्कर लगाने के लिए दिल से 2 बार गुजरना पड़ता है, एक बार फेफड़ों में जाने के लिए और दूसरी बार पूरे शरीर में जाने के लिए। तो हमने खून का रास्ता तो देख लिया, लेकिन इस पूरे बहाव को ताकत कहाँ से मिलती है? ये कौन सी चीज़ है जो इसे धक्का देती है? वो है दिल की अपनी लय, इसकी धड़कन। हर एक धड़कन, जिसे कार्डियक साइकिल कहते हैं, असल में 3 हिस्सों में होती है। पहले आलिंद सिकुड़ते हैं, फिर निलय जोर से सिकुड़ते हैं और फिर पूरा दिल कुछ पल के लिए आराम करता है। और यही सिकुड़ना और फैलना वो जानी पहचानी लबडब की आवाज बनाता है। और जानते हैं सबसे अविश्वसनीय बात क्या है? ये पूरा का पूरा चक्कर बस 0.8 सेकंड में हो जाता है। 1 सेकंड से भी कम समय में। ये दिखाता है कि हमारा दिल कितना एफिशिएंट, कितना कुशल है। लेकिन ये लय, ये धड़कन शुरू कहाँ से होती है? इसे कंट्रोल कौन करता है? वो है एसए नोड। ये दिल का अपना नेचुरल पेसमेकर है। ये एक छोटे से कमांड सेंटर की तरह है जो बिजली के सिग्नल भेजकर दिल को बताता है कि कब धड़कना है। अच्छा, तो एक स्वस्थ दिल के आंकड़े कैसे दिखते हैं? आमतौर पर एक सामान्य हार्ट रेट लगभग 72 बीट्स प्रति मिनट होता है और एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 के आसपास माना जाता है। ये हमारे शरीर के वाइटल साइंस हैं। तो हमारा दिल है तो एक कमाल की मशीन, लेकिन किसी भी मशीन की तरह इसे भी अच्छी देखभाल की जरूरत होती है। तो चलिए इस विश्लेषण को कुछ जरूरी बातों के साथ खत्म करते हैं। हमारे दिल को कई तरह की बीमारियों का खतरा हो सकता है।
जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट अटैक या फिर हाई ब्लड प्रेशर। ये सब हमें याद दिलाते हैं कि दिल का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी और ज़रूरी बात यही है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल ही इस शानदार इंजन को ज़िंदगी भर अच्छे से चलाने की चाबी है। तो आखिर में सवाल बस यही रह जाता है, ये इंजन ज़िंदगी भर साथ निभाने के लिए बना है, पर हम सब मिलकर अपने अपने इंजन की देखभाल कैसे करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए।